नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एएसआई ने संभल कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। बड़ी खबर आ रही है मस्जिद कमेटी पर। एएसआई ने गंभीर आरोप लगाए। मस्जिद कमेटी के लोग वहां के लोगों ने काम में अड़ंगा डाला। 1920 से जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है। मस्जिद कमेटी के लोग मुआयना करने से रोकते हैं। तो एएसआई की तरफ से ये गंभीर आरोप मस्जिद कमेटी पर लगाए गए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्योंकि एक के बाद एक अब नए घटनाक्रम इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था, आज एएसआई की तरफ से अब आरोप लगाया जा रहा है कि हम जब वहां जांच करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो मस्जिद कमेटी के लोग ही हमें रोकते हैं। देखिए, ये एक विडंबना कहेंगे कि जब विवाद खड़ा हुआ, जब उस पर दावेदारी की गई, जब हिंदू पक्ष वहां जाकर के मस्जिद पर दावा किया, उस समय एएसआई ये बात कह रही है कि वहां पर मस्जिद कमेटी के लोग जाने नहीं देते और वहां पर एएसआई के काम में अड़ंगा लगाते हैं। एएसआई को अगर कोई दिक्कत थी तो एएसआई को पहले सरकार से कहना था, उसके लिए प्रोटेक्शन मांगना था। लेकिन ये विवाद, ये एक विडंबना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तब हो रहा है जब वहां पर दावेदारी को लेकर के हिंदू पक्ष गया है। तो एएसआई के जो आरोप हैं गंभीर हैं, और ये जो आरोप हैं बता रहे हैं कि ये सरकार की कमी है, शासन व्यवस्था की कमी है। क्योंकि 1920 से अगर वहां की मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, वहां उसके बोर्ड्स लगते हैं। वहां पर अगर कोई टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करने के, उसके संरक्षण के कुछ नियम होते हैं। और एएसआई को अगर वहां जाने ही नहीं दिया जाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कानून की अवहेलना हो रही है। तो अगर कानून की अवहेलना हो रही थी, पहले से हो रही थी, इस बात को एएसआई मान रहा है, तो ये बात तो पहले उठाई जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इसी बहाने कम से कम एएसआई को भी मौका मिल गया है कि एएसआई ये जो आरोप लगा रहा है, और एएसआई के आरोप गंभीर हैं क्योंकि एएसआई के प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट में कोई भी तब्दीली करने के कुछ प्रोसीजर होते हैं। और एएसआई के मुताबिक वहां पर जो आकृतियां हैं, जो संरचना है, उसमें मनमाने ढंग से छेड़छाड़ की गई है। तो कुछ बनाना या कुछ तोड़ना, ये एएसआई, इसीलिए एएसआई के प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी जो प्राचीन धरोहर है, जो प्राचीन इमारत के जो प्राचीन कैरेक्टर्स हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और जब अगर एएसआई का संरक्षण होने के बावजूद ये सब हुआ है, एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ एएसआई इशारा कर रही है। और प्रभाकर, क्योंकि ये मामला अभी अदालत में चल रहा है, तो एएसआई का ये जो यहां पर बयान सामने आया, रिएक्शन सामने आया है, क्या इसके मायने हो सकते हैं इस पूरे केस को लेकर? एक तरफ से ये दावा करना हिंदू पक्ष के द्वारा कि ये मंदिर है, और एएसआई का ये कहना कि वहां पर मनमाने ढंग से मस्जिद कमेटी ने मनमाने ढंग से बदलाव किया है। तो ये जो सर्वे की चीजें आएंगी, उसमें एडिशनल बेनिफिट होने जा रहा है हिंदू पक्ष को, जिसमें ये दावा किया जा सकेगा एएसआई के इस हलफनामे के आधार पर कि जो चीजें मिली वो तो दिख रही हैं, इसमें और भी चीजें रही होंगी जिसको ढक दिया गया है, जिसको तोड़ दिया गया होगा, जिसको बदलाव कर दिया गया होगा। तो ये एक नए तरह के विवाद को और इंटेंस करने की तरफ ये मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और इस जो विवाद है, दावेदारी जो है कि ये मंदिर है, उसमें एएसआई की इस हलफनामे का कोई उतना महत्व नहीं होता है। ये तो कहीं ना कहीं फेलियर है एएसआई का कि आप 1920 से आपको ये दिया हुआ है, 1920 से आपके संरक्षण में है, और अगर आप अब तक वहां पर आपको जाने नहीं दिया गया, या आपके संरक्षण में होने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव किए गए, मनमाने ढंग से बदलाव किए गए, तो कमी किसकी है? एएसआई की कमी है। और एएसआई क्या है? एएसआई भारत सरकार है। तो शासन व्यवस्था पर ही सवाल है एएसआई के दिया हलफनामा। शुक्रिया प्रभाकर तमाम